अरे भाई, तुम्हें पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। भैया आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते? ओहो, लोग भगवान कृष्ण के राम अवतार के बारे में जानते हैं, परशुराम अवतार के बारे में जानते हैं, नरसिंह अवतार के बारे में जानते हैं, लेकिन लोग चैतन्य महाप्रभु अवतार के बारे में नहीं जानते। कोई बात नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता है, हम आपको बताते हैं। दरअसल चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म मायापुर नवद्वीप में हुआ था। हमारे बंगाल के हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जैसे जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तब कृष्ण ने गीता पे कहा था, अर्जुन केवल मेरी भक्ति करो। यानी कि कृष्ण ने कहा कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, लेकिन भगवान कृष्ण ये बताना ही भूल गए कि उनकी भक्ति कैसे करनी है। इसीलिए कलयुग के स्टार्टिंग में कुछ सन 1400 में भगवान कृष्ण फिर अवतरित हुए एज चैतन्य महाप्रभु, और श्री कृष्ण ने हमें अपनी भक्ति करना सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि एक्चुअली में हमें कृष्ण भक्ति कैसे करनी है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु गली गली गांव गांव जाकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान किया, प्रचार किया, हर एक तक कृष्ण भक्ति पहुंचाई। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है कि इस कलयुग में भक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति एवं नास्ति एवं गतिर अन्यथा। यानी कि इस घोर कलयुग में जहाँ लोग इतने डिप्रेशन में है, परेशानी में है, केवल एक ही उपाय है इस कलयुग में भगवत प्राप्ति करने का, और वो है केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण का नाम। कृष्ण के नाम के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया है कि हमें कैसे कृष्ण की भक्ति करनी है। हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो महामंत्र दिया है, और वो महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये महामंत्र बोलने से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और इस घोर कलयुग से हम लोग बच जाएंगे। सो नाम जप इस कलयुग का साधन चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। दरअसल भैया, अरे दोस्तों, आपने इस्कॉन मंदिरों पे भी देखा होगा, ये दोनों मूर्तियां ऐसे हाथ ऊपर करके रहती है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो मूर्तियां कौन है। अरे एक ये पीले वस्त्र वाले हैं चैतन्य महाप्रभु, और ये ब्लू वस्त्र जो पहनकर है ये है श्री नित्यानंद प्रभु। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी त्रेता युग में राम लक्ष्मण बनकर आते हैं, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम खुद ही द्वापर युग में आ जाते हैं, और कलयुग में यही कृष्ण और बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंदा प्रभु बनकर आते हैं। तो इस्कॉन में ये जो दोनों मूर्तियां आप देखते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंदा प्रभु की ही है। पर साहिल, क्या चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है? अरे ऑफ कोर्स लिखा हुआ है। कितने सारे शास्त्र चाहिए। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, चैतन्य उपनिषद में लिखा है, और पद्म पुराण में तो सीधा प्रेडिक्शन किया हुआ है कि कलयुग में भगवान स्वयं गौरंगा बनकर आएंगे। चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम है गौरंगा महाप्रभु। और भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में कृष्णा बनकर आते हैं, और कलयुग में वो चैतन्य महाप्रभु गौरंग प्रभु बनकर आएंगे। तो ऐसे बहुत से शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऑफ कोर्स लिखा हुआ है। और भगवान चैतन्य का सबसे मूल कारण था अवतरित होने का, वो हमें सिखाना चाहते थे कि इस कलयुग में हमें भक्ति कैसे करनी है, कैसे हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, और वो केवल नाम जप ही है। उन्होंने नाम जप का उपाय बताया है। नाम जप से हमें भगवान कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। केवल हरे कृष्णा बोलने से हमें कृष्णा मिल जाएंगे। जस्ट इमेजिन। ये तो एक रीजन था चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर आने का, और एक और रीजन था चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर अवतरित होने का। भगवान श्री कृष्ण ये जानना चाहते थे कि आखिर उनमें ऐसा क्या है कि राधा माता केवल उनकी ही भक्ति करती है। कृष्ण ने एक दिन सोचा कि मुझ में ऐसा क्या है कि राधा रानी केवल मुझसे प्रेम करती है, मेरी भक्ति में राधा को इतना आनंद क्यों आता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्रेम फील करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बने। जैसे राधा रानी हर पल कृष्ण कृष्ण गली गली घूमते घूमते बस भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जपा करती थी राधा रानी, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु गली गली गांव गांव हरे कृष्ण भज हरे कृष्ण बोल हरि बोल, हरे कृष्ण बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु भी गली गली गांव गांव चैतन्य महाप्रभु राधा जी की तरह हरि का नाम जपते थे, कृष्ण का नाम जपते थे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा। अरे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, उनका बॉडी कृष्ण का है, लेकिन मन तो राधा का है ना। इसीलिए राधा रानी को फील करने के लिए कृष्णा अपना ही नाम कृष्णा कृष्णा गांव गांव गली गली जप रहे हैं, भज रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार है। मतलब देखो जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद नरसिंह बनकर आए, भगवान श्री कृष्ण खुद राम बनकर आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अवतार में राधा और कृष्ण दोनों एक होकर चैतन्य के रूप में आ गए।
क्योंकि वो तो कृष्ण ही है लेकिन राधा बनकर आए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो बॉडी है इस बार वो गोल्डन कलर का है। राधा रानी जी का जो कलर है वो गोल्डन है, इसलिए उन्हें चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। ये है हमारे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने इतना तक कहा है कि जो भी इस कलयुग में केवल एक बार हरे कृष्णा बोल देगा ना, वो चैतन्य महाप्रभु की टीम में शामिल हो जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है, आप हरे कृष्णा बोलकर चैतन्य महाप्रभु की टीम में जाएंगे या फिर माया की टीम पे जाएंगे, इस कलयुग की टीम पे जाएंगे। हम लोग तो चले चैतन्य महाप्रभु की टीम पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।